Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we continue our chapter number 13, Why Do We Fall Ill, of class 9th. So, our first topic, health and its failure. So, what is the significance of the health? What does health mean? Health is therefore a state of well-being enough to function well physically, mentally and socially. Then personal and community issues both matter for health. पर्सनल और कम्युनिटी इशू दोनों ही मैटर करते हैं हेल्थ के लिए. हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग. हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स. जो हेल्थ है वो डिपेंड किस पे होती है? सराउंडिंग्स पे होती है. अगर आपकी सराउंडिंग्स क्लीन होगी तो आपको कोई डिसीज़ नहीं होगा. हाइजीन का आप ध्यान रखोगे. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ? कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं इंडिविजुअल हेल्थ के लिए? नंबर 1 इज़ पब्लिक क्लीनिनेस. Number 2 is good economic condition and jobs. Number 3 is social equality and harmony. Then next, difference between healthy and disease free. Disease क्या होता है? Disease means disturbs ease. Disease literally mean being uncomfortable. Disease का वैसे क्या मतलब है कि uncomfortable होना. Then next is state two conditions that are essential for good health. कोई भी conditions जो हमारे health के लिए अच्छी. Number 1 is availability of safe drinking water. Number 2 is availability of nutrition food. Third is clean and hygienic surrounding. हमें साफ पानी पियेंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, खाना खाएंगे अच्छा, जैसे हरी सब्जियाँ होंगी तो इससे क्या हमें न्यूट्रिशन मिलता है. वैसे अगर हम क्लीन हाइजीनिक सराउंडिंग में रहेंगे. नेक्स्ट है आपका कोई भी स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज. दैट इज़ प्रॉपर फूड फॉर नरिशमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज. प्रॉपर फूड और नरिशमेंट होनी चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, क्लीन और साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज. व्हेन देयर इज अ डिसीज़ either the functioning of or one more system of body will change. अब अगर आपको डिसीज़ होगा तो कोई एक फंक्शन बॉडी का अपने फंक्शन करने में चेंज होगा. सो डिसीज़ है टू टाइप के. देयर आर टू टाइप ऑफ डिसीज़. नंबर 1 इज़ एक्यूट एंड नंबर 2 इज़ क्रॉनिक. आपको मैं ये थोड़ा अपनी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, जो मैंने पहली वीडियो डाल रखी है. अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. अब हम आते हैं, पूरा इसका ब्रीफ करते हैं. एक्यूट डिसीज़ क्या होता है? एक्यूट डिसीज़ आर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कम समय के लिए होते हैं. नेक्स्ट, दिस डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ. दिस नो लॉस ऑफ वेट. इससे वेट नहीं, जैसे कॉमन कोल्ड, कफ, टाइफाइड. अब कॉमन कोल्ड आपको सिंपल फीवर हुआ है तो उससे आपको कोई लॉस ऑफ वेट तो होता नहीं है, ना लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं. तो दैट इज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिक डिसीज़. क्रॉनिक डिसीज़ क्या होता है? इसका मतलब उल्टा ही है. दीज डिसीज़ आर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं. दीज डिसीज़ कैन कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ. दीज अकर लॉस ऑफ वेट. अब जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, डायबिटीज़, ये ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हेल्थ पे डालते हैं और इनसे वेट लॉस भी होता है. नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ डिसीज़. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिसीज़? नंबर 1 आता है वायरस. नंबर 2 आता है लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, अच्छी देखभाल न मिलना. पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस. कॉजेज़ हो क्या, कोई कॉजेज़ होते हैं
डिसीज़ के, कि पॉवर्टी जैसे पैसे की कमी कह सकते हो, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इन्फेक्शियस एंड नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक, अब हमारा वो हो गया एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़। अब आता है हमारा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। सबसे पहले आप है कि इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या होते हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज़ दीज आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस सच एज वर्म्स, फंगी, प्रोटोजोआ। ये वर्म्स, फंगी, प्रोटोजोआ से होते हैं। दीज अकर टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स से अकर होते हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। फिर आता हमारा नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम फैक्टर्स अदर देन एजेंट्स। ये कोई एजेंट या फैक्टर से होते हैं, जैसे लाइक अ मॉस्किटो, एक से जाके दूसरे पे। दीज अकर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, ये इंटरनल फैक्टर से अगर होते हैं। दीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज कॉज बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी साइड्रेमो। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी साइड्रेमो। ये आपके एग्जाम में आ सकती है इसकी फुल फॉर्म। लाइक टाइफाइड, क्लोरा, टीबी एंड एंथ्रैक्स कोज्ड बाय बैक्टीरिया। ये दे रखा है कि कौन से कॉज होते हैं वायरस से और कौन से होते हैं बैक्टीरिया से। वायरस से कौन कौन से होते हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। और बैक्टीरिया से कौन से होते हैं? टाइफाइड फीवर, क्लोरा, टीबी, एंथ्रैक्स। ये होते हैं आपके बैक्टीरिया से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक टू डेवलप इम्यूनिटी इन इंडिविजुअल विदाउट इन्फेक्शन। दिस इज अ टेक्निक that can develop immunity for individual without infection. Now next topic is antibiotics. Antibiotics है आपका important topic है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। Antibiotics are the chemical substance produced by some microorganism and used to kill or stop the growth of causing microorganism. For example, penicillium, streptomycin. इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ वो किल करते हैं और स्टॉप कर देते हैं उनकी, ताकि वो और ग्रो ना करें। से एग्जांपल जैसे पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम डिस्कवर करा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देयर आर सम एग्जांपल्स दैट आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस। सबसे पहले आपका वायरल डिसीज़ में आपके आते हैं कॉमन कोल्ड, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी साइड्रेमो, और इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरियल, इसमें आते हैं टाइफाइड, टीबी, क्लोरा। फंगल में स्किन डिसीज़, प्रोटोजोन डिसीज़ में मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। और आपका आता है हाउ कैन वी किल माइक्रोब्स बाय मेडिसिन। There is some examples of vaccines. Number one is DTP. DTP is a tetanus, whooping cough. Hepatitis B is hepatitis, polio, poliomyelitis, BCG is TB. Next is there are two methods to reduce effect of disease. We can take bed rest. इसमें दो मेथड है कि हम इफेक्ट डिसीज़ का इफेक्ट रिड्यूस कैसे करें। तो वो है कि आप बेड रेस्ट ले सकते हो ताकि आपकी एनर्जी जो आपकी एनर्जी वो कंजर्व रहे, वो अश्योर हैंड्स। इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है दैट इज़ मीन्स ऑफ स्प्रेड। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली डिफाइन है, डिसीज़ कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन, सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़। कोई भी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मीन्स ऑफ स्प्रेड और कम्युनिकेबल डिसीज़। सबसे पहला आपका आता है थ्रू एयर। एयर से भी आपको फैल सकता है। दिस अकर्स थ्रू द
tiny droplets thrown out by an infected person who sneeze or cough. ये आपको मैं इकट्ठे एक्सप्लेन करता हूँ. Someone standing close by can breathe in these droplets and microbes get a chance to start a new infection. मतलब अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आसपास अगर स्नीज करता है या कफ करता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनके पास खड़े हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं अगर हम इनहेल कर लें, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, तो वो माइक्रोब्स को क्या एक नया चांस मिलता है, एक नया किसी बंदे के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए. जैसे भी एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टीबी. अब कोई जैसे आप स्नीज़ करता है और उसके टाइनी हम उसके ड्रॉपलेट्स हम इनहेल कर लेते हैं, तो उस वजह से वो क्या होता है, आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा थ्रू वाटर. वाटर डीज कैन ऑल्सो स्प्रेड, डिसीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर. वाटर से भी हो सकता है. दिस अकर्स एक्सट्रीटा फ्रॉम समवन, ये आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा वैसे तो. समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गेट डिसीज सच एज chlora get mixed with the drinking water used by people nearby. The chlora causing microbes will enter a healthy person through the water they drink and cause disease. Then this such disease are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. जो डिसीज़ है वो आपको वाटर से भी स्प्रेड हो सकता है. जैसे देखिए जैसे यहाँ है, द क्लोरा कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इन अ हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर. क्लोरा कॉजिंग माइक्रोब्स में हेल्दी पर्सन में एंटर कर सकता है, किससे, वाटर से. नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट. द पैथोजेन्स ऑफ डिसीज लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंगवॉर एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. देखिए पैथोजेंस कैसे, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, रिंग वॉर कैसे स्प्रेड हो सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट से, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े हो तो. नेक्स्ट आता है आपका थ्रू वेक्टर्स. दीज एनिमल कैरी इन्फेक्टेड नेचर फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट. दीज एनिमल आर इंटरमीडिएट्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स. एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आप कह सकते हो पहुँचाना. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो फीड ऑफ मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग अस. In that way they can transfer disease from a person to person. मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे. नेक्स्ट आता है आपका थ्रू सॉयल. मैनी पैथोजेंस एंटर इन द बॉडी थ्रू सॉयल. फॉर एग्जांपल टेटनस, ये तो इजी सा है. नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक इम्यूनाइजेशन. Immunization is a technique in which people are given a particular vaccine to develop immunity against a particular disease. It is a specific method for preventing infectious disease. ये एक टेक्निक है जिसके अंदर एक बंदे को एक पर्टिकुलर वैक्सीन दी जाती है उस डिसीज़ पे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. द इम्यून सिस्टम first see infectious must be response against it and remember specifically to the next time the particular microbe it close relative enter the body. Immune system respond when even greater. So this is the end of the chapter. सो फ्रॉम दिस चैप्टर, जो आपके इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड, एंटीबायोटिक्स, एक्यूट क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जो मेनली आपके ये क्वेश्चंस आते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट.